बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज हम एक इलेक्शन के किनारे पे खड़े हैं। इलेक्शन कैंपेन पूरे मुल्क में, पूरे देश में अपने पूरे उरूज पर है और उसकी जो आखिरी रसूम जो हैं वो 8 फरवरी को अदा होंगी और नतीजतन कोई एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टियां बहुत सारे वोट लेकर आएँ। मुमकिन है एक पार्टी की हुकूमत बने, मुमकिन है कोलिशन बने। हम पेशगोई करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। अलबत्ता एक बात जो पेशगोई है वो बतौर ख़बर के पेश की जा रही है कि फ़लाँ पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। ये एक बड़ी मनफी रवायत है जो इस इलेक्शन से पूरी तरह पहले भी होता था, लेकिन इस इलेक्शन में बड़ी शिद्दत से फैल रही है ये मनफी रवायत। तो हम इस मनफी रवायत का हिस्सा बनना नहीं चाहते। हम पिछले कई इलेक्शन से एक बात नोट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट सोशल चेंज के एक सिलसिला चल रहा है कि सियासत हो रही है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट देते हैं, मुआफ़क़त में, मुखालफत में अपनी राय देते हैं, मगर सोशली एक मुआशरा जो है वो स्टैग्नेंट हो गया है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई समाजी चेंज के, कोई उसूली तब्दीली के कोई इम्कानात नज़र ही नहीं आ रहे। हमने सिर्फ 1-2 इलेक्शंस में देखा था कि इलेक्शन के बाद सोशल चेंज आई थी, लेकिन वो सोशल चेंज 85 के इलेक्शन ने अनडू कर दी। अब 1919 में पंजाब कौंसिल, सिंध कौंसिल वजूद में आई थी और 1935 में सूबाई हुकूमतें पंजाब में, सिंध में और केपी में कायम हुई थी। 1919 में जो पंजाब और सिंध कौंसिल्स वजूद में आई थी, उस वक्त कुछ लोग उनके अरकान बने थे, कुछ लोग जीत के आए थे। तो अगर हम तज्जिया करें और एक सर्वे करें तो उन्हीं मेंबरान की आल औलाद या उन्हीं के ख़ानदानों के लोग बेशतर आज भी असम्बलीज़ के मेंबर होंगे, जिन्हें आज की ज़बान में इलेक्टेबल कहा जाता है। तो गोया हम 105 साल से एक ही नुक्ते पे खड़े हैं और कोई तब्दीली ही नहीं आ रही। बीच में कोई 5-7 साल हैं हमारी तारीख में जिसमें थोड़ी सी तब्दीली आई थी, नारे बदलते रहे। मसलन 1945 के इलेक्शन में ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत मारूफ नारा था, मगर यही नारा 1970 में लगाया तो गया, मगर उस नारे के इवज़ में वोट नहीं मिल सके थे। फिर इसके बाद ये नारा लगता भी रहा, नहीं भी लगता रहा। समाजी तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्या हमारे पॉलिटिकल इदारे कमज़ोर हैं या वो इदारे मजबूत हैं जो सोशल चेंज के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है? इन दोनों में से एक बात तो सच होगी। यह एक तीसरी बात भी हो सकती है कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में शऊर इतना कमज़ोर है कि वो किसी तब्दीली का सोचता ही नहीं है, और शऊर इतना कमज़ोर है कि वो तब्दीली का सोचता नहीं। और हमारा निज़ाम तालीम इतना कमाल का है कि उस शऊर में 1% भी इजाफ़ा नहीं करना चाहता जो तब्दीली का सोच सके। हमारा निज़ाम तालीम भी एक दायरे का सफ़र बन के रह गया कि वो शऊर में कोई तब्दीली नहीं ला सकता। और शऊर में तब्दीली इसलिए नहीं ला सकता कि हमारे तालिब इल्म को एक ख़ास दायरे से बाहर देखने, सोचने, समझने की तरबियत ही नहीं दी जाती।
सियासतदान आवाम की तालीम नहीं करता। इलेक्शन जो है उसमें आवाम को एजुकेट किया जाता है, सोशल चेंज के लिए तैयार किया जाता है। जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आवाम को आगे बढ़ाती हैं, मगर हमारे यहाँ आवाम को के शऊर को आगे बढ़ाने की बजाय, आवाम को सोशल चेंजेस के लिए तैयार करने की बजाय आवाम को सिर्फ एक दायरे का सफ़र कराया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद एक दायरे में सफ़र करना चाहती हैं। गैर पॉलिटिकल जो कुव्वतें हैं वो क्यों तब्दीली चाहेंगी? हमारा निज़ाम तालीम वो इतना शऊर दे ही नहीं सकता या देता ही नहीं है कि सोशल चेंज का आने वाली नस्लें सोच ही सकें, और आने वाली सदियों में सोशल चेंज के बगैर क्या हम जा भी सकेंगे? सवाल इतने ज़्यादा हैं कि उनके बारे में सोचते सोचते इंसान थक जाएगा और सवालों का सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आएगा। और हालात ये हैं कि हमारा निज़ाम तालीम सोशल चेंज की तालीम नहीं देता। हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारी, वो आवाम को समाजी तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं करती। ज़राए इब्लाग और इब्लाग आम्मा के जितने ज़राए हैं वो आवाम को तैयार नहीं करते कि वो किसी सोशल चेंज के लिए तैयार हो सके। 1947 से पहले अखबारात में बाज़ औक़ात इश्तिहार छपा करते थे कि आज फ़लाँ हाल में फ़लाँ दानिश्वर अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन पर लेक्चर देंगे, और सलाह आम यारान नुक्ता दांगे नहीं। जो पॉलिटिकल वर्कर या आम आदमी या सोचने समझने वाला दिमाग या स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो उसमें शरीक हो सकता था। ये जो लेक्चर्स का सिलसिला था आवाम के लिए, कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर दे रहा है, कोई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर दे रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल इनकलाब के बारे में लेक्चर दे रहा है। इनकलाब फ़्रांस के बारे में आज की हमारी नस्ल को कुछ पता ही नहीं। इनकलाब रूस जो है वो तो शजर ममनुआ है, वो तो वैसे ही हराम है, वो तो वैसे ही कुफर और शिरक है। वो तो हमारे जो है लीडरशिप है, हमारे जो मुफक्किरीन इस्लाम थे, उन्होंने इनकलाब रूस को वैसे ही हराम करार दे दिया था। इनकलाब फ़्रांस के बारे में हमारे तालीमी निसाब में, हमारे तालीमी निज़ाम में कोई दो जुमले नहीं मिलेंगे। बरतानिया के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की किताबों में कुछ बताया नहीं जाता कि बरतानिया में जो पुरअमन फ़िक्री इनकलाब आया था मैग्ना कार्टा के बाद, जो हाउस ऑफ कॉमन का वजूद जब अमल में आया था तो वो कैसे आया था, इस पर कुछ बताया ही नहीं जाता। और आवाम में कोई तहर्रुक नहीं है, कोई पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन, जदीद मुआशी अफकार नज़रियात की एजुकेशन, उसका कहीं कोई हमें सुराग ही नहीं मिलता। पूरा शहर इस मामले में खामोश है। ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तंजीमें हैं जहाँ लोग बैठते आते हैं और कोई शेर सुना देता है, कोई गज़ल सुना देता है, कोई नज़्म पढ़ देता है, कोई अफसाना सुना देता है, कोई तनकीदी मजमून पढ़ देता है। अब तनकीदी मजमून जो है उसका काम सिर्फ ये रह गया है कि फ़लाँ शायर बहुत अजीम शायर है, फ़लाँ शायर अजीम शायर नहीं। भाई वो अजीम शायर है तो क्या, वो अजीम शायर नहीं है तो क्या? सवाल ये है कि हमारी शायरी जो है वो कौमी और अवामी शऊर को आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही? हमारी शायरी आम आदमी की ज़हनी सतह में इजाफा कर रही है या नहीं कर रही? हमारा अदब जो है वो हमारे मुआशरे में समाजी तब्दीली ला रहा है या नहीं ला रहा? हमारा अदब जो है हमारे समाज में फ़िक्र और सोच के जो सोते हैं, जो बंद हुए हैं, उन्हें दोबारा जारी करने में कोई मददगार हो रहा है या नहीं हो रहा? एक अंजमन थी, अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, वो इस तरह के सवालात उठाते थे। अब वो भी एक अदबी तंजीम के तौर पर ज़िंदा तो है, मगर उसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही, या वो इतनी मुतहर्रिक नहीं है, या वो इतनी फ़ाल होने के अलावा एक और चीज़ भी है कि उसका दायरा असर और दायरा कार कितना रह गया, और उसमें लोग किस कैलिबर के शरीक हैं।
वो भी ज़माना था जब सज्जाद ज़हीर और फैज़ अहमद फैज़ और सिब्ते हसन और इस तरह के इस कैलिबर के लोग जो है वो किताबें भी लिख रहे थे, लेक्चर भी दे रहे थे, अंजमन भी तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को भी चला रहे थे। तो अब तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है कि हमारे जो आने वाला इलेक्शन है वो एक पार्टी को इक़्तिदार में ले आएगा और एक पार्टी को या एक से ज़्यादा पार्टियों को अपोजिशन में भी उठा देगा, मगर क्या हमारे समाजी शऊर को आगे बढ़ा सकेगा या नहीं, तो उसका जवाब जो है वो मुस्बत में मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।